नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पूर्वांचल के दो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। मुख्तार अंसारी तो भीगी बिल्ली बन करके बांदा जेल में है, डरा हुआ है, कांप रहा है, क्योंकि योगी सरकार उसके पीछे पड़ी है और पत्नी से लेकर के सालों तक, बेटा से लेकर के भाई तक सबकी खोज हो रही है और संपत्ति कुर्क और जब्त हो रही है। दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह की चर्चा इसलिए हो रही है कि उसी मुख्तार अंसारी पर उसरी चट्टी कांड को अंजाम देने वाले ब्रजेश सिंह अब आ गया है बाहर। हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत तो पहले ही मिल गई थी, फिर आज क्यों चर्चा हो रही है? आज चर्चा इसलिए हो रही है कि उसी मामले में आज ब्रजेश सिंह गाजीपुर की कोर्ट में पेश हुआ। वहां की क्या स्थिति थी ब्रजेश सिंह के नाम से कि वो आ रहा है, पूरी कचहरी जो है एकदम अलर्ट मोड में, पुलिस की इतनी चाक चौबंद व्यवस्था। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ब्रजेश सिंह 14 साल बाद जेल से छूट करके आया है। 15 जुलाई 2001 को उसरी चट्टी कांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें कि मुख्तार अंसारी अपने गांव जो कि गाजीपुर में है वहां से चला मऊ की तरफ आ रहा था। गाजीपुर में उसरी चट्टी पे हमला हुआ था और आरोप है कि ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह जो कि दोनों मिलकर के साथ काम करते थे और मुख्तार अंसारी से उनकी अदावत थी, उन्होंने हमला किया जिसमें कि 2 लोग मारे गए थे, एक मुख्तार अंसारी का गनर और दूसरा हमलावर पक्ष का एक। और कहते ये हैं कि ब्रजेश सिंह को और कोई नहीं पहचान रहा था, सिर्फ और सिर्फ मुख्तार अंसारी पहचान रहा था और उसी ने आवाज़ लगाई थी कि ये ब्रजेश सिंह है। फायरिंग दोनों तरफ से हुई थी। उसी को उसरी चट्टी कांड के नाम से जाना जाता है। उसी मामले में अभी हाई कोर्ट से जमानत पे छूट करके ब्रजेश सिंह आया है और आज गाजीपुर कोर्ट में पेश हुआ। तो अब इसे इस रूप में देखा जा रहा है कि लंबे समय बाद जेल से छूटने के गाजीपुर, यानी कि जो माफिया मुख्तार अंसारी है उसका जिला, वहां पे आया ब्रजेश सिंह। चर्चा तो होगी, कांड वही, पेशी उसी मामले में और उसी मामले में अभी जमानत मिली है। माना यह जाता है कि ब्रजेश सिंह को कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का बर्दाश्त प्राप्त है और दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के पीछे पड़ी है पुलिस, उनके परिवार के पीछे पड़ी है पुलिस। लेकिन ब्रजेश सिंह एकदम से निडर नहीं हो सकते। बाहर तो आ गए हैं। पिछले दिनों काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी करने गए थे। पत्नी भी साथ थी जो कि एमएलसी हैं, बेटा भी साथ था एक, लेकिन वो भी अंदर से डरे हुए हैं। डर इस बात का है कि कहीं पूर्वांचल की धरती फिर खून से लहूलुहान तो नहीं होगी। क्यों? आखिरकार किससे डरे हुए? क्योंकि मुख्तार अंसारी तो इस समय भीगी बिल्ली बना हुआ है, वो जेल में है। संजीव जीवा भी, चाहे मुन्ना बजरंगी, जो उसके मददगार थे या तो मारे गए या जेल में है, तो फिर किससे डरे हुए हैं? एक नाम है इंद्रदेव सिंह उर्फ BKD। उसका खौफ है क्योंकि पुलिस के पास न तो उसकी कोई तस्वीर है न वीडियो है। यदि कोई पहचानता है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रजेश सिंह पहचानते हैं उसको, और वो ब्रजेश की जान का दुश्मन बना हुआ है, खोज रहा है ब्रजेश सिंह को। चूँकि 13-14 साल वो जेल में रहे इसलिए ब्रजेश सिंह नहीं मिले। कहते ये हैं कि 2013 में जब ये अपनी बेटी की शादी के लिए निकले थे तब भी उसने बनारस में फायरिंग कर दी थी और इनके भतीजे को उसने मार डाला और अभी भी वो फरार है। कुछ उसका अता पता नहीं है, पुलिस ने उस पर इनाम घोषित कर रखा है। तो उस BKD की वजह से ये पूरा ब्रजेश सिंह और इनकी फैमिली अभी भी आशंकित रहती है। ब्रजेश सिंह कोई मामूली शख्सियत नहीं है। इनका नाम दाऊद से जुड़ता है। सुभाष ठाकुर के साथ मिल करके दाऊद के बहनोई के हत्यारों को इन्होंने जाकर के हॉस्पिटल में घुस करके मार दिया था
और फिर उड़ीसा में छुप करके रह रहे थे। दिल्ली पुलिस ने 2008 में गिरफ्तार किया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को हवाले किया था और वहाँ पे 13-14 साल ये जेल में रहे और जेल में रहने के बाद अब ये बाहर निकले हैं तो चर्चाएं स्वाभाविक है, चूँकि सत्ता पक्ष से इनकी नज़दीकी मानी जाती है, तो माना ये जा रहा है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का बर्दाश्त भी है। तो फिर ब्रजेश सिंह बाहर निकल करके क्या करेंगे? तो पिछले दिनों जब 2016 में ये उसी जेल में थे तभी की मीडिया से बातचीत हुई थी, किसी पेशी पे आए थे तो सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने क्या जवाब दिया था, जरा ये सुन लीजिए। आप भी छूटने वाले हैं, आगे के समय में अगर बाहर आते हैं तो जनता की सेवा करेंगे, क्या होगा, या सीधा पहले मुख्तार अंसारी टारगेट होंगे, करना क्या होगा? नहीं, सीधे जनता की सेवा की जाएगी और प्रथम और आखिरी वरीयता जनता ही रहेगी, बाकी ईश्वर की जो मर्जी होगी वो भी किया जाएगा। जैसा कि आपने सुना, तो ये है इनका प्लान। और अभी जो पूर्वांचल से खबरें आ रही है उसके मुताबिक ये राजनीति में एंट्री मारना, एमएलसी रह चुके हैं, एंट्री मारना चाहते हैं। अब देखते हैं कैसे एंट्री मारते हैं। निर्दलीय एंट्री मारते हैं, क्योंकि बीजेपी भी बेशक पीछे से सह दे, पीछे से सहयोग करे, लेकिन सामने लाने में हिचकेगी कि माफिया डॉन को कैसे आगे कर सकती है। यही तो राजनीति है जिसकी मदद ले सकते हैं, लीजिए। अब देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।